जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 315 से दोहा संख्या 325, जिसमें जनकपुर में बारात का स्वागत एवं सीताराम विवाह का वर्णन। जय श्री राम। राम रूप नखसिक सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से सिखाता श्री रामचंद्र जी की सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके प्रेमाश्रुओं की जलधारा भर गई आंखों में। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविधि बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल स्वरूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर और शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी रूपी है। वो कहीं भी नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुमार बरबाजी देखा वहीं, वंश प्रशंसक बिरद सुना वहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं और चंचल घोड़े को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली गा रहे हैं। जय तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर रखा हो। जनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। अपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोहई। जगमग तुजीनु जराव ज्योति, सुमोति मन मानिक लगे। किंकनि ललामु लगामु, ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मनु श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश धारण करके अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल के समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणिमाणिक की लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योत से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाहो। भूषित उडगन तड़ित लग जनु घनु, जनु बर बरई बचाओ। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाओ। भूषित उडगन तड़ित घनु, जनु बर बरही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने को लीन किए हुए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो।
जही बर बाज राम वसवारा, तई सारदौ न बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अत प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप से ऐसे अनुरक्त हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरे तु सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने, आठई नयन जानी पहचाने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पौर बहुत उछाऊ, विदिते डेवड़ लोचन लाहू। रामई चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से दर्शन कर सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने हजारों नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपतई सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नप समाज दुम हरस विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरस राज समाज दुह दिश दुंदुभि बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरस कहि जय। जयति जय रघुकुल मणि, यही बात जानी बरात आवत। बाजने बहु बाजही, रानी सुवासिन बोली परिछन हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती जानकर बहुत प्रकार से बाजे बाजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल, सकल संवारी चली मुदित परिछन करन। गजगामिन बर नारी, अनेक प्रकार की आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल चलने वाली उत्तम स्त्रियां आदर पूर्वक परछन के लिए तैयार होकर चली। विधु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली और सभी अपने शरीर की शोभा के लिए रथ के गर्व को छुटाने वाली रंग रंग के सुंदर साड़ियां पहनकर और शरीर पर आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिन नूपुर बाजहि, चाल बिलोक काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए हैं। वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही हैं। कंकन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर काम देव के हाथी भी लजा रहे हैं। बाजहि बाजन विविधि प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा।
सची शारदा रमा भवानी, जय सुरति सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करई गान कल मंगल ग्वानी, हरस बिबस सब काहू न जानी। वे कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी में मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। को जान के आनंद बस सब ब्रह्मवर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल ही हरसित भई, अम्बोज अम्बक अम्ब उमगी सुवंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सभी स्त्रियां हृदय में हर्षित हो रही हैं। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी अमात मन, देखी राम बर बेसु, सो न सकई कई कलप सत सहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरू हटि मंगल जानी, परिछन करई मुदित मन रानी, वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना, करी आरती रघुति नदीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा, तुरही, इन पांचों प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहा है। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभय बिलोकि लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़ई मई सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ पढ़ रहे हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनई न कोई, यही विद राम मंडप आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती कर, निरख बरु सुख पामहि, मनि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश बनाई, कौतुक देखहि,
अवलोकि रघुकुल कमल छवि, रवि छवि सुफल जीवन लेखई। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर माड़ी वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गान गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपने जीवन को सफल मान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट नाम निछावरी पाई, मुदित शीसई नाई सिरु हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो रहे हैं और सिर निवाकर आशीष दे रहे हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादौ राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए कोई उपमा खोज खोज कर खुद लजा गए। लही न कतहूँ हार यही अमानी, इन समय यही उपमा उर आनी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन हर बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मारकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान इस संसार में कोई नहीं है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर यश गान करने लगे। जगु बिरंच उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु, तब ते सकल भांति सब साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही हमने देखे। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुह दिस माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकि विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कौ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परेश कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन हरे हो गए, प्रफुल्लित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीत की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि करि से पूजे मुदित महिष, दिए दिव्य आसन सबई, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सब से आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, आन ईश समभाऊ न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा। उन्हें ईश महादेव के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और सौभाग्य के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति।
आसन उचित दिए सब काहू, कहो का मुख एक उछाऊ। राजा जनक ने सब बरातियों का समधि सहित दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिया। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन नहीं कर सकता। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिशपति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य को श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखई अति सच उपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए हुए ही सुख पाते हैं, हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिया। पहचान को कई जान सबई, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलोक दुलहु, अभय दिशि आनंदमयी। सुरल के राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकशील सुभाव, प्रभु को विबुध मन पुलकित भये। कौन किसी को जाने पहचाने, सबको अपनी ही अपनी सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिया। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हो रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सदानंद सुनियाए। बेगी कुंवर अब आनऊ जाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सकिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी उपरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीत के अनुसार सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जय सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावई नारी, बिनु पहचान प्राणौ ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाई जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से ही भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान कर रही हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप की तरफ लिवा चली। चली लाई सीतई सखिय सादर, सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी।
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागई, काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली। उनके मनोहर गान को सुनकर मुन ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोकिलें भी लजा जाती हैं। पायजे पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद मऊ, सहज सुहावनि सीय। छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखी बरातई सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत मोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबई मनहि मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाय उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसई फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सब नर नारी प्रेम और आनंद से मग्न हो रहे हैं। यही विदसी मंडपई आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई। तही अवसर कर विधि व्यवहारी, दुहु कुल गुरु सब कीने अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति और व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा ले ही देहि, आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि, समय मुनि मन मोह चाहे। भर कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी गणेश और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी की भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उस पदार्थ को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो यही भांति देव पूजाई। सीतई सुभग सिंहासन दियो, सिय राम अवलोकनि परस पर प्रेम काहू न लखि परै। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी
का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। वो जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी क्यों प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति लेई विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देई। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुत ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी सी मातु किमि जाई बखानी सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जान मुनि बरन बुलाई सुनत सुआसिन सादर ल्याई जनक बाम दिसि सोह सुनै नाही मिगिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। ये सुनते ही सुहागिनियां स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हों। कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राव उर रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंध और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरी अवसर जानी बरु विलोक दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश में फूलों की झड़ी लगी हुई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चौदिसि चली जे पद सरोज मनोज उर सर सदैव विराजहि जय सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगी। प्रेम से उनके शरीर की पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय परसि मुनि बनिता लई गति रही जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै जय पद पकारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुमरी कर तल जोरी साको चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहन बिलोक विधि सुर
मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देख दंपति पुलक तनहुल स्योहियो करि लोक बेदु विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पाण ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी शरीर से पुलकित हो रहे हैं और हृदय में आनंद उमंग उठा। राजाओं के अलंकृत स्वरूप महाराजा जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिममंत जिम गिरजा महेशई हरि श्री सागर दई तिमि जनक रामई सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेव मूर्ति सांवरी करी होम विधवत गांठी जोरी होन लागी भामरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती को और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व भर में नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक कैसी विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भौरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहु सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मनिखंभन माही मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाह अनुपा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरति बहोरी बहोरी भये मगन सब देख निहारे जनक समाने अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सब अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भामरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी राम सिय सिर सेंदुर देही शोभा कई न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के शशिय भूष अहि लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुलहिन बैठे जिक आसन। मनो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से शाम चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथों को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानिक मुदित मन दशरथ भये तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने
सुकत सुर तरु फल नये बरि भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भास बही कहा कई भांति बरन सिरात रचना एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जनक जी की श्रेष्ठ आसनों पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प तर के नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज समारी के मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीत प्रीति समेत करिसो ब्याहि नप भर तही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी श्रुतकीर्ति और उर्मिला इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया और कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को जो गुणशील और सुख की शोभा रूप ही थी राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सोतन यदीनी ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिके जय नाम